जाती थी, क्योंकि यहाँ उनको कुछ करने नहीं देते थे। आज इस देश में कमजोर नहीं, मजबूत राजनीतिक सोच है, और मजबूत राजनीतिक सोच का नतीजा ये है कि आज भारत दुनिया की आंख में आंख मिला के बात करता है, तो दुनिया के लोग भारत के विचार के सामने झुकते हैं। भारत का विचार बहुत महान है, जो हमें कभी पढ़ाते नहीं। ये तो हमारे पंडित पुरोहित पढ़ाते हैं। जब हम लोग हवन यज्ञ करते तो उसके बाद बोलते ना कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये इतना महान विचार है, इस विचार पर भारत चल रहा है, और इसी विचार पे चलते चलते आने वाले 20-22 साल में जो भारत के सामने चुनौतियां, उन चुनौतियों को भी हम लोग देख रहे हैं, उनका भी सामना करेंगे, उनके भी पार जाएंगे, और पार जाकर जो भारत ने सारी दुनिया को चुनौती दे डाली है कि रोक सके तो रोको, हमारे कदम आगे बढ़ गए हैं। जब हम लोग अपनी आज़ादी का 100वां साल बना रहे होंगे, तब तक हम भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना चुके होंगे, विश्व गुरु बना चुके होंगे, हम बनेंगे। इन 20-22 सालों में इन दो आंखों से भारत अपने देश को सोने की चिड़िया कह लीजिए या विश्व गुरु कह लीजिए, या विकसित देश बनाएगा, बनते हुए देखेगा। ये हमारा संकल्प है, और इस संकल्प को सिद्धि तक लेके जाने के लिए एजुकेशन के क्षेत्र में भी जिस तरह के आमूल परिवर्तन करने हैं वो हम लोग कर रहे हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस तरह का प्रावधान है कि बच्चे पढ़ते पढ़ते अपने पैरों पे खड़े होंगे, और इस देश के लिए, समाज के लिए, यहाँ की संस्कृति और सनातन के लिए अपना सर्वस्व लगा के भी भारत का सर ऊंचा करेंगे। गौरव तभी महसूस करता है आदमी जब उसका इतिहास उसको सही मायने में ठीक से पढ़ाया गया हो। गलत इतिहास के जरिए आपने भारत के दिमाग को मोड़ा है, तोड़ा मरोड़ा है, उसको खराब किया है। अब भारत ये सहन नहीं करेगा, इसलिए उसने अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आमूल चूल परिवर्तन करके इस देश में क्या था वो ओरिजिनल उसके सामने रखकर भारत की प्रतिभा को, गौरव को और उसके गौरवशाली इतिहास को सीखकर नए भारत का निर्माण करने जा रहे हैं। आपका धन्यवाद। सर, में 2 बात अभी आप क्या